वसुंधरा राजे की हालत पिछले 24 घंटे में कितनी कमजोर हो गई है ये आपको बताते हैं। बीते 17 घंटे से वसुंधरा राजे दिल्ली में है। वसुंधरा राजे लगातार बीजेपी के टॉप लीडर्स से मिलने का वक्त मांग रही हैं, लेकिन ना तो नड्डा और ना ही दूसरे बड़े नेताओं से मिलने का समय मिला। राजे खेमे बार बार मिलने का वक्त मांग रहा है, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा। पहले कहा गया दोपहर 3 बजे मुलाकात होगी, फिर कहा गया शाम 5 बजे मुलाकात होगी, इसके बाद शाम फिर 7 बजे मिलने की खबर आई। राजस्थान में वसुंधरा कैंप ने ऐसा क्या किया कि वसुंधरा राजे से दिल्ली में टॉप लीडरशिप मिलने को तैयार नहीं है? क्या अब वसुंधरा राजे की विदाई तय हो गई है? क्या वसुंधरा राजे तीसरी बार मिलेगी कमान, या फिर विधायकों की मोर्चेबंदी से खेल हुआ खराब? क्या सांसद से विधायक चुने गए नेताओं पर बीजेपी जताएगी भरोसा, या फिर किसी नए चेहरे पर दांव लगाकर पार्टी आला कमान चौंकाएगा? 2024 की तैयारी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे में फिट बैठने वाले चेहरे को बीजेपी सौंपेगी राजस्थान की कमान। नतीजे आए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन राजस्थान का सीएम कौन होगा यह फैसला बीजेपी आला कमान अभी तक नहीं ले पाई। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी के साथ अब एक और नाम सीएम की रेस में आ गया है। वो है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम। इसके अलावा राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी भी सीएम बनने की रेस में शामिल हो गए हैं। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, जयपुर के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा, अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ नवनिर्वाचित विधायक चुने जाने के बाद सांसदी से इस्तीफा दे चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर बीजेपी राजस्थान में किसे सीएम बनाएगी? आखिर बीजेपी सीएम के नाम पर फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? सांसद से विधायक चुने गए नेता नहीं तो फिर बीजेपी को किस पर भरोसा है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नड्डा के दिमाग में क्या चल रहा है? हर बार की तरह इस बार बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ी। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान या छत्तीसगढ़, पार्टी ने सीएम के नाम का पहले से ऐलान नहीं किया था। पार्टी सीएम चुनने के सभी ऑप्शन को खुला रखी है। सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे फिर से सीएम बनने जा रही हैं? वसुंधरा राजे दिल्ली में है। पार्टी के बड़े नेताओं और वसुंधरा के बीच मेल मिलाप का दौर चल रहा है। 3 दिसंबर के बाद से ही वसुंधरा राजस्थान की राजनीति में 2003 और 2013 की तरह एक्टिव दिख रही है। नतीजे आते ही वसुंधरा राजे का फोन विधायकों के पास पहुंचने लगा। राजे के घर पर विधायकों की चाय पार्टी भी। वसुंधरा राजे 44 विधायकों से मिलकर आला कमान को मैसेज पहुंचा चुकी हैं। हालांकि वसुंधरा खेमा 60 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। 2003, 2008, 2013 और 2018 का चुनाव बीजेपी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़ी। 2003 और 2013 में वसुंधरा राजे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे को सियासत, संगठन और प्रशासन का लंबा अनुभव है। राजे 1984 से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं और 2003 के बाद से ही राजस्थान में बीजेपी की सियासत वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ही घूम रही। वसुंधरा को राजस्थान में वोट बैंक का अम्ब्रेला कहा जाता है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से वसुंधरा समर्थकों के वोट बैंक को इनकैश कर सकती है। वसुंधरा राजे के फेवर में उनका राजनीतिक कौशल और जनता पर उनकी पकड़ तो जाता ही है। इसके साथ ही वसुंधरा के गढ़ में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन भी उनके दावे को मजबूत कर रहा है और वसुंधरा को दरकिनार करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। झालावाड़ में बीजेपी 8 में से 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, जबकि 2018 में झालावाड़ में 8 में से 3 सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। झालावाड़ के झालरा पाटन सीट से वसुंधरा राजे रिकॉर्ड 53,193 वोट से जीती। लेकिन अगर बीजेपी को वसुंधरा राजे को ही राजस्थान का सीएम बनाना होता
तो फिर हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान में सीएम के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया गया होता। मतलब साफ है, बीजेपी वसुंधरा नहीं अब नया चेहरा चाहती है। वसुंधरा राजे पर विधायकों के साथ लॉबिंग करने का आरोप लग रहा है, जो उनके खिलाफ जा सकता है। वसुंधरा राजे और पार्टी आलाकमान से अनबन की खबरें समय समय पर सामने आती रही है। वसुंधरा 70 साल की है और सीएम बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है, क्योंकि बीजेपी को नया और युवा चेहरा चाहिए जो अगले 25 साल तक राज्य की राजनीति में चमकता रहे। और सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि बीजेपी आला कमान का एक ऐसा नेता चाहिए जो पार्टी लाइन पर चले। और अब तो जयपुर रिसोर्ट कांड भी वसुंधरा राजे की ताजपोशी में बड़ा रोड़ा बन गया है। विधायकों के साथ वसुंधरा राजे की खेमेबाजी आला कमान को पसंद नहीं आ रही है और जयपुर के रिसोर्ट में जो हुआ उसके बाद तो वसुंधरा राजे को दिल्ली बुला लिया गया है। हालांकि वसुंधरा राजे इसे अपना निजी दौरा बता रही हैं। हम आज आई हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है? मैम मीटिंग भी है क्या? आलाकमान से मीटिंग भी है क्या? मंगलवार देर रात सीका रोड पर एक होटल में बीजेपी के 5 से 6 विधायक ठहरे थे। इनमें किशनगंज विधायक ललित मीणा भी थे। साथ ही विधायकों की बातें और हाव भाव को देख ललित को शक हुआ कि पार्टी के किसी बड़े नेता के इशारे पर लॉबिंग हो रही है, क्योंकि वे कोटपुतली से आगे किसी होटल में जाने की बात कर रहे थे। इसके बाद ललित मीणा ने इसकी जानकारी पार्टी के बड़े नेताओं को दे दी और भांडा फूट गया। विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और बैठक के बाद आगामी सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी। क्या वसुंधरा जी को बुलाया गया, इसका मतलब सब कुछ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है क्या सर? क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं है। मैं भी राजस्थान की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करके आया हूँ। राजस्थान की जनता की ओर से उनको बधाई दे के आया हूँ। तो वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी की, तो वो भी विशेष नेतृत्व से मिलने गए। सवाल यह कि वसुंधरा नहीं तो फिर कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, सीपी जोशी या फिर केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। इनमें से गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्वनी वैष्णव दो ऐसे चेहरे हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सीएम की रेस में इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। पार्टी ने इन्हें विधायकी का चुनाव भी नहीं लड़ाया है, फिर भी ये रेस में बरकरार है। सीएम बनने की रेस में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव का नाम सभी को चौंका रहा है, लेकिन 2024 में लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी मिशन 400+ को लेकर काम कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अश्वनी वैष्णव को राजस्थान का सीएम बनाकर उनका प्रमोशन कर सकते हैं। और बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिस पर सभी समुदायों का भरोसा हो, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले फॉर्मूले में फिट बैठता हो, जो बेदाग और साफ सुथरी छवि वाला हो, जिसे संगठन और प्रशासन दोनों का अनुभव हो, और सबसे बड़ी बात जो केंद्रीय नेतृत्व का करीबी हो। और अश्वनी वैष्णव इन सभी कसौटियों पर फिट बैठ रहे हैं। बीजेपी 2024 की रणनीति को देखकर वोटों का पूरा गुणागणित करके ही फैसला लेने वाली है, ताकि 2024 में बीजेपी राजस्थान के सभी 25 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप कर सके। क्योंकि इस समय एक आदिवासी नेता राष्ट्रपति के पद पर है, तो उपराष्ट्रपति ओबीसी बिरादरी से आते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का नाता भी ओबीसी समुदाय से है। ऐसे में राजस्थान को ब्राह्मण सीएम मिल सकता है। और अश्वनी वैष्णव भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और राजस्थान में 7% ब्राह्मण वोटर है। लोकसभा की 4 से 5 सीटों पर ब्राह्मण वोट बैंक का असर है। सवाल यह कि अश्वनी वैष्णव का दावा क्यों मजबूत है? आखिर राजस्थान के सीएम रेस में अश्वनी वैष्णव का नाम क्यों आया, ये जानने के लिए आपको मध्य प्रदेश चलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे अश्वनी वैष्णव का हाथ बताया जा रहा है। वैष्णव मध्य प्रदेश में सह प्रभारी थे। वैष्णव ने पार्टी कार्यकर्ताओं की डोर टू डोर कैंपेन को भी संभाला और राज्य में हर जमीनी स्तर तक पहुंचे। चुनाव के दौरान केंद्रीय और राज्य स्तर के नेताओं के बीच बेहतरीन समन्वय बैठाया, सही समय पर सही निर्णय लिया और सही बात को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। और इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 163 सीटें जीतने में कामयाब हुई। मध्य प्रदेश में अश्वनी वैष्णव पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे, तो उनके गृह राज्य राजस्थान के पाली जिले में भी बीजेपी का प्रदर्शन जोरदार रहा है।
पाली जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं और बीजेपी 6 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई है और बीजेपी अश्विनी वैष्णव के डबल धमाल के बदले सीएम बनाकर उन्हें इनाम दे सकती है। अश्विनी वैष्णव के बाद सीएम बनने की रेस में जो तीसरा नाम है वो गजेंद्र सिंह शेखावत का है। बीते 5 सालों में गजेंद्र सिंह का पॉलिटिकल ग्राफ तेजी से ऊपर उठा। अशोक गहलोत सरकार के सामने वसुंधरा राजे के हथियार डालने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत वो शख्स है जिन्होंने गहलोत सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। गजेंद्र सिंह शेखावत पर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश का भी आरोप लगता रहा है। वसुंधरा राजे साइडलाइन होने से नाराज थे तो गजेंद्र सिंह शेखावत ग्राउंड पर काम कर रहे थे। शेखावत राजपूत समाज से आते हैं, राजस्थान के कद्दावर नेता हैं। 2014 से राजस्थान के जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने जा रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी भी हैं। संगठन और सरकार दोनों में काम करने का अनुभव भी है। और अगर बात शेखावत के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की प्रदर्शन की करें तो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से 7 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हुई थी। वहीं सिर्फ सरदारपुरा सीट बीजेपी हारी थी क्योंकि यहां से अशोक गहलोत मैदान में थे। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत की पकड़ इतनी मजबूत है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ही सिर्फ अपनी सीट बचा पाए। बाकी कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा तो केंद्रीय नेतृत्व शेखावत को इसका इनाम भी दे सकता है। सवाल ये है कि विधायकी का चुनाव जीते सांसदों का क्या होगा। सांसदी से विधायकी का चुनाव जीते राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ का दावा कितना मजबूत है। क्या निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर सीएम की कुर्सी पर निशाना लगा पाएंगे?